धनोपार्जन, धन में महत्व बुद्धि, बस धन बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़े। ये वृत्ति राक्षस बना देती है, असुर बना देती है पक्का। धर्म से युक्त होकर के अर्थ, इसीलिए सबसे पहले पुरुषार्थ में धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, इधर मोक्ष है। मोक्ष और धर्म के बीच में कामना की पूर्ति जिससे होती, अर्थ और काम दोनों रखे गए। अगर धर्मयुक्त धन नहीं है तो ऐसी कामनाएं बढ़ेंगी कि बंधन को प्राप्त होते चले जाओगे। धर्मयुक्त धन की कमाई है तो शुद्ध कामनाएं, पवित्र कामनाएं होंगी और वो तुम्हें मोक्ष पद की तरफ बढ़ाएंगी। ये चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसके दिमाग में केवल धन प्राप्त, वो असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है, देखा जाता है। शांति, निर्भयता, सुख, पवित्रता, पवित्र विचार, ये उसके जीवन में पाए ही नहीं जाते। कितना राक्षस बन जाता है। जयदेव जी ने चारों ठगों को पहचान लिया, जो उनके पास असरफियां थी, स्वर्ण मुद्राएं दे दी, उसको लेके चले जाना चाहिए। लेकिन धन पर मातुर बुद्धि रखने वाले इन दुष्टों ने विचार किया कि बहुत प्रवीण है, अभी तो दे दिया, फिर राजा से शिकायत करके मुझे बंधन में डलवाएगा, इसने देख लिया है, इसलिए इसके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दो। ऐसा ही कर दिया। कैसे सहनशील महात्मा और कैसी ये दुष्टता धन पर महत्व बुद्धि रखने वाले की। जो धन को सर्वश्रेष्ठ, धनोपार्जन ही जीवन का लक्ष्य, वो असुर प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाता है, असुर भाव को प्राप्त हो जाता है। चौथा, तृष्णा। ये बहुत डाइन है, राक्षसीन है, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं, ये बढ़ती ही रहती। तृष्णा बढ़ना इसका स्वभाव है। ये भोग ले, ये भोग ले, ये भोग ले, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा, ये राक्षसी वृत्ति कभी शांति नहीं लेने देती। जो लोग कहते हैं मैं नहीं करना चाहता पर जबरदस्ती ऐसा लगता कोई कराता है, ये राक्षसी तृष्णा। तृष्णा प्रपंच मत्सर विसन सर्व दंड निर्बल करे, सुवसुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जगोच्चरे। हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरु चरणों का बल है, विचार के द्वारा इस तृष्णा को नष्ट किया जाता है। बहुत बार भोगा, क्या भोगा, अनंत जन्म बीत गए, नहीं, ऐ मन, अब मेरी स्वीकृति के बिना तू एक कदम भी मुझे नहीं चला सकता, चला के दिखा, राधा राधा राधा। ये सब विकार भेड़िए की तरह बच्चों को डरवाते हैं, बड़ों को नहीं। वही बड़ा जाहि गोपाल बड़ो करे, जो प्रभु का हो गया नाम जब, डरने का विषय नहीं। अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे, दस्तखत नहीं करेंगे, तो कोई विकार आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। पर आप तन्मय हो जाते हैं और अपने सुख की लालसा कर लेते हैं कि मुझे ये विकार सुख देगा, बस गए, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। बाद में रोना धोना, गलती क्षमा याचना, वो सब व्यर्थ हो जाती है। ये तृष्णा सदा नवीन नवीन भोग बनाकर आपको देती है। चिंतन में आएगा ऐसे, हाँ ऐसे, उस शरीर को, उस भोग को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को अब ऐसे भोगेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे। इसी तृष्णा का नाश करना है। जहां ये तृष्णा रहती है, भजन साधन पवित्रता तब दिखावा बन जाता है। ये तृष्णा बहुत डाइन है, बख्शती नहीं किसी को। अगर ये प्रचंड तरंगों के रूप में आ जाए तो समुद्र ना बनने पावे, होश में रहना। ये पहले चिंतन कराती है। वो तुम ऐसे किए थे ना, कितना सुख मिला था, ऐसे करो और भी सुख मिलेगा, ऐसे बनाओ, ऐसे खाओ, ये करो, वो बस उसी चिंतन को तुरंत काट दिया तो काट दिया, नहीं तो बस समुद्रवत पूरा अधिकार कर लेगी हृदय में, फिर आप अंधे हो जाएंगे। कोआ मदांधो मदना तुरुवा, कामना रंग ला रही, अब कुछ नहीं। कहोगे कि जैसे कोई भूत आता है, आवेश
वैसे पता नहीं क्या होता है, किसी ने कुछ कर दिया क्या, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं ऐसा कर जाता हूं। कुछ नहीं, आपकी गलती। ऐसे थोड़ी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। यदि नाम चल रहा है, नहीं ताकत है तृष्णा की कि आपको भ्रष्ट कर दे। ये नवीन नवीन सुख उपभोग करने की प्रेरणा और सुख सामग्री दिखाएगी, बस इसी में पागलपन चढ़ जाता है। अब तो वो खाना ही है, अब तो वो देखना ही है, अब तो वो सुनना ही है, अब तो वो भोगना ही है। तुम्हें नहीं प्यारे, तुम्हारे अंदर कोई अभाव नहीं, तुम अपने स्वरूप को भूलकर इस तृष्णा के फंदे में फंसकर अपना नाश करने जा रहे हो। ये समझ में नहीं आता। असंतोष ये सदा अभाव का अनुभव कराता हुआ हृदय जलाता रहता है। कभी असंतोषी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं की बाढ़ है तो असंतोष बढ़ता चला जाता है, और जहां संतोष होता है वहां कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने उनाही। संतोष के द्वारा ही कामनाओं का नाश होता है। अगर कामनाओं का नाश ना हो तो सुख का शब्द स्वप्न में भी अनुभव में नहीं आएगा। कामी पुरुष कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकता। बहुत ही गंदा हृदय हो जाता है, बहुत ही गंदी दृष्टि हो जाती है। कभी कभी यहां भी दर्शन होता है, ऐसे आकर समाज में बैठते हैं, उत्तर चल रहा है, हमारी दृष्टि पड़ रही, बार बार वो जिधर माताएं बहनें बैठी उधर ही देख रहे हैं। तब लगता है दुर्भाग्य है जीव का, कितना नीच स्वभाव है कि भगवत समुदाय में जहां संत समागम हो रहा है, जहां इतने भगवत स्वरूपों में, वहां बैठ करके भी पापाचरण ही। अरे जहां के उपदेश और संग के रंग से हम इन विषयों पर विजय पाएंगे, वहां भी अपने मन इंद्री को गंदा करने का भाव। तब लगता है मेरे हरि की बहुत बलवती माया है। ये भोगों के प्रति असंतोष, ये सदैव अभाव का अनुभव कराता है, कभी पूर्णता अनुभव नहीं होती। 1 लाख मिल गए तो 1 करोड़, 1 करोड़ मिल जाए, इतना इतना तो भी इतना, ऐसे हर भोग, इसको भोग लिया, उसको भोग लें, इस अवस्था को, उस अवस्था को, इस पदार्थ को, उस पदार्थ। धिक्कार है जीवन। बस इसी में पापाचरण की भारी पोटली तैयार कर लेता है यहां से ले जाने के लिए। असंतोष कभी सुख का अनुभव नहीं करने देता, कभी शांति, कभी विश्राम नहीं।